एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोइचिरो कोतेत्सु को लेके भाग रहा होता है एंड वो रास्ते में देखता है एक फिश डीमन को जो कि कानामोरी पर अटैक करने वाला होता है और कानामोरी पेड़ पे बैठे हुए होते हैं उससे बचने के लिए। एंड तभी मोइचिरो कोतेत्सु को नीचे फेंकता है और अपनी तलवार से एक ही झटके में उस डीमन को ख़त्म कर डालता है। एंड फिर कानामोरी नीचे आते हैं एंड उसे थैंक्स कहते हैं और वहाँ पर मोइचिरो पूछता है कि क्या उसकी तलवार रिपेयर हो गई है। एंड कानामोरी कहता है कि उसकी तलवार रिपेयर हो गई है, बस उसे जाना है और वहाँ से तलवार लानी है क्योंकि तांजीरो ने उसकी तलवार के बारे में बताया था। एंड कोतेत्सु कहता है कि यहाँ बात करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी हैगेनेज़ु के पास पहुँचना होगा, शायद वहाँ पर भी डीमन ने अटैक किया होगा। ये सुन के ये तीनों काफ़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी मोइचिरो कानामोरी को पीछे से खींच लेता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यहाँ पर कोई डीमन है। और हम वहाँ पर झोपड़ी की तरफ देखते हैं कि एक मटका पड़ा हुआ होता है और हम जानते हैं कि ये ग्योको का है। एंड उसमें से ग्योको बाहर निकलता है एंड उसे देख के कानामोरी और कोतेत्सु काफ़ी डर गए होते हैं और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर स्वॉर्डस्मिथ विलेज दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे फिश डीमन ने अटैक कर दिया होता है एंड काफ़ी लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया होता है। तभी वहाँ पर मित्सुरी आती है एंड डीमन पर हमला करने लग जाती है एंड वो एक एक करके सारे फिश डीमन को ख़त्म कर देती है एंड वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाती है कि वो टेचिन को बचाने के लिए जाती है दूसरी तरफ। एंड हम आगे देखते हैं कि एक स्वॉर्डस्मिथ एक डीमन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस डीमन पर 4 मटके लगे हुए थे एंड उसने टेचिन को भी पकड़ रखा था और टेचिन की हालत काफ़ी ख़राब थी वहाँ पर। एंड उस 4 मटके वाले फिश डीमन ने कई डीमन स्लेयर को वहाँ पर मार भी दिया था एंड वहाँ के कई और लोगों को भी मार दिया था। एंड इसी बीच में हमारी लव हाशिरा मित्सुरी वहाँ पर पहुँच जाती है। मित्सुरी वहाँ पर उस इंसान को कहते कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो आ गई है। एंड वो इंसान मित्सुरी की स्वॉर्ड देखने लग जाता है जो कि काफ़ी अजीब दिख रही होती है। इसी बीच लव हाशिरा मित्सुरी अपनी लव ब्रीदिंग का यूज़ करती है एंड फर्स्ट फॉर्म यूज़ करती है एंड उसी के साथ एक ही झटके में उस डीमन को ख़त्म कर डालती है। एंड इसके साथ भी टेचिन नीचे गिरने लग जाते हैं एंड मित्सुरी उन्हें बचा लेती है। एंड मित्सुरी उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक है। एंड टेचिन कहता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल के बाहों में हूँ तो मैं एकदम ठीक हूँ। एंड पीछे से एक और बंदा कहता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। एंड मित्सुरी कहती है सॉरी मैं तो तुम्हें भूल ही गई। एंड टेचिन उसे कह रहा है कि दूर रहो। एंड नेक्स्ट सीन में हम और तांजीरो बेहोश पड़ा हुआ होता है और नेजुको उसे लेके भाग रही होती है उन डीमन से बचाने के लिए, लेकिन जो वो छड़ी वाला डीमन हो वो अपनी छड़ी नीचे पटकता है, झटके क्रिएट करने लग जाता है एंड नेजुको पर वो झटके जा रहे होते हैं, लेकिन नेजुको आराम से बचने लग जाती है पर एक झटका उसे लग जाता है जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। एंड फिर तांजीरो खड़ा उठता है, जागने के साथ ही नेजुको को वो उठा के भागने लग जाता है एंड तभी वो हराकू नाम का डीमन उसके पीछे भागने ले जाता है अपना फैन लेके और उस पर जोरदार हमले करते रहता है, जिससे एक बार तो तांजीरो बच जाता है लेकिन दूसरी बार बच नहीं पाता, वो घर तोड़ के कहीं और दूर गिर जाता है। ये दोनों उठ के दूर गिर रहे होते हैं और नेजुको को तांजीरो की तलवार पकड़ के उसे बचा लेती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मलबा क्रिएट हो गया होता है जिसकी वजह से नेजुको उसके नीचे दब जाती है। अब नेजुको तांजीरो की तलवार पकड़ रही होती है जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह रहा होता है और तांजीरो कहता है कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी उंगलियां कट जाएगी। नेजुको तलवार छोड़ने को तैयार नहीं होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके मोइचिरो की तरफ जाता है जहाँ पर ग्योको कहता है कि मैं तुम लोगों को मारने से पहले अपना एक आर्ट वर्क दिखाना चाहता हूँ, जिसे सुन के मोइचिरो कहता है कि कौन सा आर्ट वर्क। एंड वो अपना मटका बाहर निकालता है एंड कुछ अंदर से निकलता है अजीब सा और हम देखते कि उस मटके में से जो भी निकला है उसमें 5 स्वॉर्डस्मिथ होते हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब की गई होती है एंड उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया गया होता है और उनमें तलवारें भी घुसा दी गई होती है एंड ये सब काफ़ी दर्द में भी होते हैं। इनको देख के कानामोरी और कोतेत्सु काफ़ी दुखी होते हैं और कोतेत्सु उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कानामोरी उसे पीछे से पकड़ लेता है एंड कोतेत्सु रोता ही रहता है। इतना भी ग्योको को कम पड़ रहा होता है तो वो उस स्ट्रक्चर के पास आता है एंड एक तलवार को पकड़ता है और उसे स्वीज करता है, जिसकी वजह से स्वॉर्डस्मिथ को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। एंड जो हो रहा था उसे स्वॉर्डस्मिथ को काफ़ी दर्द हो रहा था और वो काफ़ी डर में भी थे। एंड इसे देख के मोइचिरो काफ़ी गुस्सा होता है
एंड वो अपना मिस्ट ब्रीदिंग का अटैक करता है। पर जैसे वो उसे काटने वाला होता है उससे ही पहले ही ग्योको टेलीपोर्ट होके एक छत पे चला जाता है, जिसे देख के मोइजीरो काफ़ी सरप्राइज हो गया होता है। एंड मोइजीरो उस छत पर जाने लगता है एंड उस मटके को बीच में से फिर से काट देता है। बट हम देखते हैं कि एक और मटका ज़मीन पर होता है और उसमें से ग्योको निकलता है। अब ये देख के मोइजीरो समझने लग जाता है कि यही ग्योको की असली बॉडी है, मतलब उसको मटके में मारने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके गले पे वार करने की ज़रूरत है। एंड मोइजीरो उस पर हमला करने वहाँ पर चला। ग्योको एक और मटके को समन करता है एंड उस मटके में से काफ़ी फिश निकलने लग जाती है। एंड वो फिश अपने मुंह में से कुछ कांटेदार चीज़ें फेंक देती है, जिससे मोइजीरो बच जाता है। इसी बीच कानामोरी एंड कोतेत्सु से संभाल के रहने को कहते हैं, तो वो फिशिश उनकी तरफ ही आगे बढ़ने लग जाती है एंड उस पर हमला करने लग रही होती है, जिसे देख के ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन वो जब देखते हैं तो मोइजीरो उनके सामने आ गया था और उसने अब सारे हमले उसके ऊपर ही ले लिए थे। मोइजीरो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग मेरे बीच में आओगे। अब यहाँ पर ग्योको कहता है कि वो जो अटैक किया था उन कांटों से उसमें पॉइजन लगा हुआ था एंड वो धीरे धीरे उसकी बॉडी पर असर करेगा, जिसकी वजह से मोइजीरो के हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। पर इस बात को ध्यान में ना लेते हुए मोइजीरो उस पर कंटिन्यू अटैक करते रहता है। एंड बाद में वो ग्योको कहता है कि उसे अपनी लाइफ को इन लोगों के लिए वेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये अभी बेकार है। यहाँ पर वो स्मार्ट स्मिथ की भी बात कर रहा होता है एंड मोइजीरो को बीच में अपना पास्ट याद आने लग जाता है। मोइजीरो फ्लैशबैक में देखता है कि कोई उसे कह रहा था कि तुम बेकार हो, पर इस बात को ध्यान में ना लेते हुए मोइजीरो ग्योको पर लगातार हमला करने लग जाता है। यहाँ पर ग्योको उससे बच जाता है एंड एक और मटके को समन करने लग जाता है वहाँ पर, एंड वो उसका ब्लड डीमन आर्ट होता है। अब उस मटके में से ढेर सारा पानी निकलता है एंड एक और मटके के स्वरूप में बदल जाता है, जिसमें कि मोइजीरो कैद होता है। मोइजीरो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल पाता नहीं है। जिसमें वो कैद होता है वहाँ पर वो अपनी श्वास भी नहीं ले सकता एंड अपने अटैक भी नहीं कर सकता और ब्रीदिंग नहीं ले सकता। अगर वो ज़्यादा अंदर रहा तो वो मर जाएगा, ऐसा ग्योको उसे बताता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेजुको तांजीरो की तलवार पकड़े रखी हुई होती है, जिसकी वजह से उसका खून काफ़ी बह रहा होता है एंड वो अपना ब्लड डीमन आर्ट शुरू कर देती है, जिसकी वजह से तांजीरो की तलवार जलने लग जाती है एंड काली से रेड हो जाती है। अब तांजीरो तलवार को उठाता है और उसे कुछ मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर वो योरिची को साफ साफ देख रहा होता है एंड वो देखता है कि योरिची की भी तलवार ब्लैक होती है एंड उसकी टेक्निक की वजह से वो तलवार रेड हो जाती है। अब तांजीरो समझ गया होता है कि उसे इस तलवार का इस्तेमाल कैसे करना है एंड वो भी भाग भाग के थक गया होता है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि उसको इस डीमन को मारना ही है एंड उसे पूरा भरोसा होता है कि इस स्वॉर्ड से वो डीमंस को मार देगा। एंड उस पर कई लोगों की उम्मीदें लगी हुई है एंड वो और लोगों पर डिपेंड नहीं रह सकता, तो उसे इन डीमन को मारना होगा। एंड आगे बढ़ जाता है उन डीमंस की तरफ एंड वो डीमन उसे देख के काफ़ी खुश होते हैं। जैसे ही तांजीरो उनके सामने आता है वैसे ही राको तांजीरो पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन जो वो छड़ी वाला डीमन होता है उसे मुजान का एक मेमोरी याद आती है, जिसमें वो योरिची को देख रहा होता है एंड जिसकी तलवार भी तांजीरो जैसी दिख रही होती है एंड वो समझ जाता है कि अब उनका टाइम आ गया है जाने का एंड अब कुछ भी हो वो लोग बचने वाले नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि तांजीरो ने हिनाकागा कागुरा का इस्तेमाल किया है एंड उसने सारे डीमन को ख़त्म करने शुरू भी कर दिया है एंड हम देखते हैं कि ड्रैगन जैसी आकृति भी वहाँ पर बनती है। खैर उसने उन सारे डीमन का सर उड़ा दिया होता है एंड फाइनली वो लोग मर गए होते हैं। अब तांजीरो अपने आप से कहता है कि वो अपने आप को अभी तक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब समझ गया है एंड उसे याद आता है कि अभी तो मैंने 3 डीमंस को ही मारा है, तो चौथे को भी मारना बाकी है। एंड तांजीरो कहता है कि वरना अगर मैंने उसे नहीं मारा तो ये डीमन फिर से जिंदा हो जाएंगे। एंड वो देखता है गेन्या की तरफ और गेन्या को कहने वाला होता है कि गेन्या, एंड तभी गेन्या उसकी तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि गेन्या भी एक डीमन बन गया होता है एंड गेन्या ने यहाँ पर उस डीमन का सर उखाड़ दिया होता है, जिसे देख के तांजीरो अपना काफ़ी बहुत डर जाता है। एंड इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि गेन्या के पास कोई ब्रीथिंग की पावर नहीं है, बस वो डीमंस को खाता है एंड उन डीमंस की तरफ पावरफुल बन जाता है। तो यही था, बस
चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा काय एंड हाँ सब्सक्राइब।